हमारे सर डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आईसीयू में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इक्विपमेंट होता है जिसको हम एम्बुबैग कहते हैं। ये इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाला, यूज होने वाला बहुत ही बेहतरीन मैनुअल रिससिटेशन है। एम्बुबैग यानी जिसका फुल फॉर्म होता है एम्बुलेटरी मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, एम्बू। ये कंपनी की वजह से इसका नाम रखा गया है, लेकिन इसका दूसरे नाम भी होते हैं। बैग वॉल मास्क भी बोलते हैं, लार्डेज बैग भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो मेन जो नाम है वो होता है मैनुअल रिससिटेशन। मैनुअल मतलब हम हाथों से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरह का शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन होता है, अलग अलग टाइप्स में आता है। अडल्ट का, ये जो मेरे पास मौजूद है, ये अडल्ट का है। चिल्ड्रंस या बच्चों का अलग होता है, और जो इन्फेंट्स होते हैं उनका अलग होता है। जनरली 3 टाइप का अलग अलग होता है, और पूरी तरह से दोस्तों ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है। अब इसकी इंडिकेशंस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो ये शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन होता है जब पेशेंट की ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है, या फिर सीपीआर के दौरान, या फिर फेलर यानी रेस्पिरेटरी अगर फेलर है, एपनिया है, हाइपोक्सिया है, ऐसे वक्त में, ऑपरेटिव के दौरान में, इंट्यूबेशन के दौरान में, और जब वेंटिलेशन पेशेंट का चल रहा है, या फिर वेंटिलेटर अगर कुछ एरर उसमें आ रहा है, तो फौरन अगर ऐसे पेशेंट को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी इस्तेमाल में लाया जाता है। यानी कि एक तरह के जब भी पेशेंट को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आती है तो उसको एक सपोर्टिव के तौर पर जो है तो एम्बुबैग को देखा जाता है। लोगों को कुछ कंपोनेंट्स बताओ, इसके पार्ट्स हम लोग जानेंगे। तो इसमें दोस्तों वॉल्स होते हैं, अलग अलग वॉल्स होते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। देखिए, फिश माउथ वॉल है, पॉप ऑफ वॉल है, पॉप ऑफ वॉल है, और एक्सपेरेटरी वॉल है, और साथ ही इसमें होता है मास्क, जैसा कि आप देख रहे हो, ये इसमें कनेक्ट होता है, और ये पेशेंट को हम लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं। और ये मास्क है, ये इसका इनलेट है, और ये पेशेंट की साइड का। तो ये एम्बुबैग की बॉडी सेल्फ इन्फ्लेटिंग डिजाइन होती है, मतलब जब हम इसको प्रेस करेंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे, जिसको कहते हैं सेल्फ इन्फ्लेटिंग डिजाइन, जो पेशेंट की ब्रीथिंग को असिस्ट करने में मदद करेंगी। इसमें मेन पार्ट है फ्लेक्सिबल। इसका मेन पार्ट एक फ्लेक्सिबल रबर या सिलिकॉन से बने हुआ बलून होता है, जो कंप्रेस या दबाने के बाद पेशेंट के लंग्स तक एयर पहुंचाता है। जैसे आप उससे छोड़ते हैं, साथ ये रिजर्व बैग अटैच होता है, जो एडिशनल ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए यूज होता है। जब एम्बुबैग को कंप्रेस करते हैं तो ये रिजर्व बैग से ऑक्सीजन लेकर पेशेंट्स के लंग्स तक पहुंचता है। इस रिजर्व बैग का फायदा ये होता है कि ये इंश्योर करता है कि पेशेंट को हर सांस या ब्रीथ के साथ मैक्सिमम ऑक्सीजन मिल सके। ये स्पेशली उस टाइम यूज होगा जब हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। रिजर्व बैग में, एम्बुबैग में एक प्रॉपर वॉल या सेफ्टी वॉल भी बोल सकते हैं अपन, इसका बच्चों में खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए डिजाइन किया गया है दोस्तों। ये जो वॉल है, इस बात को इंश्योर करता है कि बैग को ओवर इन्फ्लेट ना किया जाए, जिससे पेशेंट के लंग्स पर क्या है एक्सेसिव प्रेशर ना पड़े। अगर बैग में प्रेशर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो ये वॉल ऑटोमेटिकली ओपन होता है और एक्स्ट्रा एयर को रिलीज करेगा। यानी इसकी वजह से क्या होगा, लंग्स को इंजरी से बचाया जाएगा, और पेशेंट की जो ब्रीथिंग सेफ्टी है वो असिस्ट की जा सकती है। तो बहुत ही बेहतरीन ये एम्बुबैग में को जो है वॉल होता है, जिसको हम पॉप अप वॉल या सेफ्टी वॉल भी कहते हैं। एम्बुबैग के अंदर एक फिश लाइक स्ट्रक्चर या वॉल आप देख रहे होंगे, जो बिल्कुल फिश की तरह जो एयर फ्लो को कंट्रोल करने में मदद करता है। इस वॉल का शेप जो है मछली जैसा होता है, और ये इंश्योर करता है कि एक एयर सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करे। जब आप बैग को कंप्रेस करते हैं तो ये वॉल एयर को पेशेंट्स के लंग्स तक पहुंचाता है, और जब आप बैग को छोड़ते हैं तो ये वॉल क्लोज हो जाती है, ताकि एक्सॉल या एयर या कार्बन डाइऑक्साइड वापस बैग में एंटर ना करे। इस वॉल की वजह से एम्बुबैग का वेंटिलेशन जो प्रोसेस है वो कंट्रोल और इफेक्टिव रहता है। एम्बुबैग को पेशेंट से कनेक्ट करने का हम तरीका जानेंगे। कुछ बातें हैं बहुत ही जरूरी है। एम्बुबैग को जब पेशेंट से हम कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले फेस मास्क को बैग के आउटलेट से सिक्योरली अटैच करना है। फिर मास्क को पेशेंट के माउथ और नोज पर टाइट को जो है लगाने का एक तरीका होता है, वो तरीका आप सीख ले ताकि एयर लीकेज ना हो। ध्यान रहे कि मास्क पेशेंट के फेस पर कंफर्टेबल फिट हो
अब आप अम्बू बैग को क्या करेंगे, जेंटल प्रेशर के साथ कंप्रेस करेंगे, जिससे एयर या ऑक्सीजन पेशेंट के लंग्स तक पहुंचती है। बैग को रिलीज करने पर ये ऑटोमेटिकली रिफिल हो जाता है और आप दोबारा कंप्रेस कर सकते हैं जब तक पेशेंट की ब्रीथिंग सपोर्ट की जरूरत हो। तो दोस्तों किसी वक्त मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकली भी एक बार ये बता दूंगा। तो ये था दोस्तों एमबी ब्लॉक के बारे में अहम जानकारी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।